हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को फाउंडर हूँ अपस्किल का और मैं हूँ अपस्किल मोड पे। और आपको भी अपस्किल करने के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। अभी रिसेंट ईयर में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस टर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है और बहुत सारे ब्रांड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करने लगे हैं। सिंपल टर्म में अगर हम इसको समझे तो सीधी सी बात है भाई कि एक आदमी है जिसकी फॉलोइंग है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट करता है अपने नेटिव वे में, अपने तरीके से प्रमोट करता है, ना कि डायरेक्ट वो जाके पुश करता है कि नहीं आप खरीद लीजिए। अपना कंटेंट के अंदर में वो प्रमोट करता है। ये एक बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, बट इसका रूट काफी बहुत पीछे तक है। देखिए, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक का नाम है इन्फ्लुएंसर, एक का नाम है मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर और मार्केटिंग दोनों को अलग अलग करके हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग जो होता है वो बेसिकली कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट मतलब क्या? आपके किसी के ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट, लोगों को अवेयर कराना। कि दो चीज अवेयर कराना होता है, एक कि इस चीज की आपको क्यों जरूरत है, और दूसरी जो चीज होती है वो ये होता है कि इसको यूज करने के बाद में आपको क्या फायदा है। ये कम्युनिकेशन मार्केटिंग का काम होता है। मार्केटिंग इसी को कम्युनिकेट अलग अलग तरीके से, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से करता है। नाउ अब आते हैं इन्फ्लुएंसर वाला पे। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी, अगर टेक्निकली देखा जाए तो अभी का नहीं, बहुत पहले से हमारे हमारे समाज में होता आया है। यानी कि आपने सुना होगा कि दादी माँ के नुस्खे हैं, राइट? तो दादी माँ के नुस्खे क्यों सुने कोई? क्योंकि दादी माँ अपने टाइम में अपने एरिया के एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। उनकी बातें लोग सुनते थे, उनकी बातें सुन मान के काम करते थे। या मुखिया जी जैसे होते हैं गांव देहात में, कि मुखिया जी का कहना, उनकी बात सुन के कुछ काम करना। या हम लोग अगर चले जाए हरियाणा वगैरह में चले जाए तो ताऊ बैठे रहते हैं, हमारे पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, वो बात बोलते तो लोग उनकी बात मान के वो चीज को करते थे, राइट? तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो इन्फ्लुएंस कर सके। अब इसका किस किस टाइप का व्यक्ति हो सकता है? अगर हम अपनी समाज में देखें ये चीज, तो हमारे समाज में इन्फ्लुएंसर एक ज्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी, या कुछ अपने जीवन में उन्हें अचीव किया है उस चीज का, या उसने बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में पढ़ाई किया है, उस चीज के बारे में एक्सपर्ट है। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो मार्केटिंग में एक टर्म है SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट है। अब यहां पे कुछ और भी होते हैं। ये तो हो गया कि आपके जो नॉलेज वाले लोग हैं, दादी माँ के नुस्खे वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और टाइप के इन्फ्लुएंसर होते हैं जो एंटरटेनमेंट की तरफ में होते हैं, जो लोग उनसे, उनके एक्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। मे बी वो डांस कर रहे हैं, मे बी वो कॉमेडी कर रहे हैं, मे बी वो दैट अच्छा स्किट बना रहे हैं। तो उन सब लोगों से भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, राइट? शाहरुख खान का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो शाहरुख खान भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता है, लेकिन वो सिर्फ आईफोन का करता है, वो और किसी और कंपनी का नहीं करता, क्योंकि उसका अपना उस तरह का ब्रांडिंग हुआ होगा। वैसे बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज हैं जो एंटरटेनमेंट के एरिया में है। उनका ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि उनका फेस का वैल्यू बहुत ज्यादा, लोग उनको पहचानते हैं और उनके कंटेंट के साथ में अटैच होने के बाद में लोगों और उस सेलिब्रिटी के बीच में एक कनेक्शन बन गया। बीट अमिताभ बच्चन, बीट दैट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, प्रियंका चोपड़ा, बीट कंगना रनावत, बहुत सारे ऐसे हैं सेलिब्रिटीज हैं जिनसे लोग कहीं ना कहीं किसी किसी मूवमेंट में जोड़ते हैं। तो वो जो भी बोलते हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनसे वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और करते हैं। नाउ हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे डिसीजन मेकिंग को लोगों के इफेक्ट करती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जीवन में कोई भी डिसीजन हम लोग लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। यानी कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं जाना है तो आप गूगल मैप्स में देखते हो, या किसी से रास्ता पूछते हो, या उस घर का एड्रेस होता है B8 समथिंग लाइक करके एड्रेस होता है, वहां तक आप पहुंचते हो, राइट? तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। वैसे ही कुछ परचेज भी करने जाते हो तो वो परचेज डिसीजन बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन। लेकिन जहां पे इंफॉर्मेशन लैक करता है वहां पे ब्रांडिंग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बहुत जगह एग्जांपल देता हूं, बहुत अपने स्टूडेंट को देता हूं, कि अगर मान लेते हैं कि आपको पीनट बटर खरीदना है और आप पीनट बटर खरीदने के लिए गए, और आपके पास में वहां पे एक ढिकाना ब्रांड है और एक टाटा है का पीनट बटर। आपको ज्यादा जानकारी नहीं पीनट बटर के लिए, आपको सिर्फ इतनी जानकारी कि इसको खाना अच्छा होता है, हेल्दी होता है, ये आपकी जानकारी है, राइट? तो आप जब जाते हैं वहां पे, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि आपको अब डिसीजन लेना, 19-20 दाम है दोनों का, डिसीजन लेना कि ये ले कि ये ले। तो मोस्ट ऑफ द यूजर होते हैं, उनका जो ये होता है टाटा की तरफ घूम जाता है कि भैया हमको टाटा लेना है, राइट? टाटा जो है उनका उनका ब्रांड हो जाता है, क्योंकि वो ब्रांडिंग ऐसा करके रखा, पॉजिटिव उसका एटीट्यूड बनकर रखा। लेकिन अगर
यही बंदा जब खरीदने के लिए जाए पीनट बटर और वहां पे वो देखे कि वो बंदा इंस्टाग्राम में है, वो बंदा यूट्यूब में है, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अंदर में वो बंदा अगर ऐसा देखे कि भाई ये जो पीनट बटर है इनका, यू नो दैट कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में एसएमई है, वो कर रहे हैं, या एंटरटेनमेंट वाले कर रहे हैं कि देखो इसको खाना हेल्थी होता है, फलाना ढिमकाना करके कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये बंदा जो है ये कंज्यूम करके जाएगा, गया कि इंस्टाग्राम में उसने देखा कि 3-4 लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, पीनट बटर वगैरह में, यूट्यूब में देखा, अब वो जब यहां जाएगा, स्टोर में जाएगा, अब सेकंड सिनेरियो आ गया, वो क्या होगा, उसका डिसीजन इतना स्ट्रांग नहीं होगा टाटा की तरफ, मे बी उसका डिसीजन झुक सकता है फलाना जो आपका ब्रांड है उसकी तरफ झुक सकता है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना पावरफुल है, और ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ये बेसिकली आपको आपके जो कस्टमर है उनको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा हेल्प करता है कि आप डिसीजन हमारे तरफ में ले लें। नाउ अगर हम लोग आगे बात करें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के, तो यहां पे कुछ होते हैं इन्फ्लुएंसर जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर, यानी कि छोटे, उनको कुछ बहुत ज्यादा लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, लेट से 10,000 लोग फॉलो करते हैं या 20,000 करते हैं, कम, ऐसे नहीं सेलिब्रिटी की तरह लाखों लोग करते हैं। तो जो कि उनकी जर्नी जो होती है ना 10,000 से 20,000 वो लोग देखे रहते हैं। इट्स नो मोर अबाउट, इंटरनेट ने इतना फ्रीडम दे दिया है, इतना यू नो दैट इतना डेमोक्रेटिक चीजों को कर दिया है कि इट्स नो मोर अबाउट सेलिब्रिटीज ओनली। यहाँ पे इंटरनेट में भी लोग सेलिब्रिटी बन सकते हैं और उसके बाद में वो इन्फ्लुएंस एज अ इन्फ्लुएंसर बन के वो काम कर सकते हैं और अपने जितना भी उनका कला है उनको मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज मतलब कि पैसे कमाने के बाद, तो ब्रांड उनको पैसे देते हैं, अच्छे खासे पैसे भी देते हैं प्रचार करने के लिए। तो इट्स नो मोर अबाउट कि सेलिब्रिटी ही इंडोर्स कर सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ही इंडोर्स कर सकता है। एक ऐसा लड़का जो शायद अपने गली में क्रिकेट खेल रहा है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा स्ट्रोक मारता है, और उसका वीडियो वो लगातार डाल रहा है, इंस्टाग्राम में डाल रहा है या यूट्यूब पे डाल रहा है, और वो लड़का फेमस हो गया, वहां पे अपने कंटेंट के थ्रू लोग उसके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, दैट पर्सन कैन आल्सो इंडोर्स, राइट। तो इस बात को समझिए कि अब वो जमाना चला गया कि सिर्फ सेलिब्रिटी, इनफैक्ट सेलिब्रिटी भी वापस इधर आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ में आ रहे हैं। उनका अपना धंधा तो चल रहा है, लेकिन वो भी इन्फ्लुएंसर, मतलब एक ट्वीट का विराट कोहली आई थिंक 1 करोड़ या समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कुछ पैसा लेता है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन वो करोड़ से ऊपर ही लेता है, राइट। एक पोस्ट को क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिलियंस में लेता है, एक फोटो अगर पोस्ट करेगा किसी ब्रांड को तो मिलियंस में लेगा, राइट। तो वो उनका एक्स्ट्रा इनकम है, वो उनको एक्स्ट्रा पैसा वहां से मिलता है। एनीवेज, तो अभी इट्स नो मोर अबाउट सेलिब्रिटीज, अभी ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर के बारे में हो गया है, जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर है, जो डे बेसिस पे हमारे और आपके तरह दिखते हैं, बट वो कमाल के होते हैं, वो अपना कला दिखाते हैं, अपना आर्ट दिखाते हैं, अपना नॉलेज दिखाते हैं उसके बेसिस पे। और यही रीजन है कि अगर आपको भी अगर इन्फ्लुएंसर बनना है या इसमें काम करना, अभी सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं क्रिएटर इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही हैं। अब ये क्रिएटर इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में मैंने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया है, उस पॉडकास्ट को आप लोग सुनिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पॉडकास्ट को सुनिए और आप लोग जानिए कि ये आगे फ्यूचर है, ये आगे बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है, यही फ्यूचर है आगे में जाके, राइट। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात यही है कि लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, देन उसके बाद में मार्केटिंग करते हैं। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट का ज़माना ज़्यादा चीज़ों को अच्छा डेमोक्रेटिक कर दिया है, ज़्यादा अच्छा चीज़ें कर दी हैं। अब कोई भी अपना टैलेंट दिखा सकता है, कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की उनको ज़रूरत नहीं है कि टीवी में और यहाँ जाके, अब इंटरनेट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म राइट नाउ, राइट। तो वहाँ पे लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। इसके बारे में हम लोग और भी बात करेंगे आगे जाके, और भी बात करेंगे, और भी वीडियोस के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत सारे वीडियोस और भी हम लोग डालेंगे। बट अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखना है और आप दिल्ली एनसीआर में हो, तो हम लोग अपस्किल के अंदर में एक इवेंट कर रहे हैं जो कि 8 घंटे का इवेंट होगा, जिसका डिटेल मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। हमारे फेसबुक का ग्रुप है, उसको आप फॉलो कीजिए, उसमें 27,000 मेंबर हैं। उस ग्रुप के अंदर में हम लोग ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो 8 घंटे का हम लोग पूरा का पूरा वर्कशॉप ले रहे हैं और उस 8 घंटे में हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग A to Z पढ़ाएंगे, प्लस आपको कुछ कुछ केस स्टडी, जैसे कोको कोला की केस स्टडी, कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करके कोको कोला ने अपने आप का प्रचार किया या अपना मार्केटिंग किया, या अलग अलग मेंस कंपनी की, इस तरह की चीजें। और ये एजेंसी लेवल कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको एजेंसी आप रन कर रहे हो या इंडिविजुअल भी हो और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर को यूज करके करना चाहते हो, तो ये इवेंट जो है ये बहुत मस्ट है। 20 सीट है बस इसके अंदर में, बस 20 लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारा स्पेस भी 20 लोगों को ही कवर करता है, उससे ज़्यादा हम लोग इनवाइट भी नहीं करने वाले हैं। तो इसका टिकट वगैरह जब भी होगा वो हम लोग अपनी कम्युनिटी में डाल देंगे। हमारे फेसबुक ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का हमारा लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और स्टे ट्यून, वी विल डू दैट।
सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और अपने आप को अपस्किल मोड में रखिए, हमेशा अपस्किल करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।